मैं मोमिन ही हूँ। यार ये वो है जो खस्सियों की तरह भाग गया था ना, ये वही है जो जिसके बारे में तुमने कहा था खस्सी हो गया, भाग गया है। जब बात हो रही थी और मैंने इसके सामने रेफरेंस रखा था और ये भाग गया था, तो आपने कहा था ना खस्सी भाग गया, ये वो वाला बंदा है यार, अभी तो आया था साहिल। दोबारा मैंने कनेक्ट किया। तो वो चलो इस्लाम में इंसानियत बताओ यार, चलो इस्लाम में इंसानियत बताओ। ठीक है जी। इस्लाम में इंसानियत, आप मतलब वर्ड ढूंढना जरूरी है, मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उससे भी तो कैरेक्टरिस्टिक भाई, वर्ड नहीं भी बताओगे तो चलेगा, वर्ड है ही नहीं, कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ठीक ठीक। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि यतीमों का उनको हक अदा करना, ठीक है, तो ये इसमें इंसानियत है कि नहीं है? यतीमों का ख्याल रखना, जो वारिस है उनके हुकूक को देना, इंसाफ को मजबूती से यार आप इतने ज्यादा आगे चलते जा रहे हैं, एक सेकंड, बारी बारी। चले ठीक है। अच्छा, जो आपने यतामा वाल मसाकीन आपने रखे हुए अपने पास, ठीक है, मतलब उनमें से आपको कोई यतीम पसंद आ जाता है तो आपने उसके साथ क्या करना है? देखिए, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि इंसानियत की बात दिखाएं, तो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। मैं इंसानियत की बात दिखा रहा हूँ। इस्लाम ने इंसानियत को खत्म किया था क्योंकि इस्लाम ने यतीमों का हक ले लिया उससे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यतीम दे रहा हूँ। ओके, कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 3 पढ़े, यतीमों के बारे में। यतीमों के बच्चों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, चलो ये लो मेरी जान, वो पढ़ते हैं कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 3। लेट्स सी। अरे यार आप क्या देंगे भाई, मैं आपसे पहले लेके बैठा होता हूँ ऐसी चीजें। ये ले, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो जो औरतें तुम्हें पसंद हो इनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3 या 4-4 से। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो के दरमियान अदल ना कर सकोगे, फिर एक बार ही बस करो, या वो औरतें जो तुम्हारी मलकल यमीन हो। सर ये इंसानियत है? क्या है मतलब इसका मलकल यमीन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये इंसानियत है, राइट? नहीं, मलकल यमीन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? क्या है मलकल यमीन? नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? आपने बोला यार हमें तो पता ही नहीं, मैं जो ही बताऊंगा वो तो आपने कहना रिजेक्टेड है, तो आप अपनी दें। नहीं, जो आप जानते नहीं तो फिर आपको कोटी मलक कहते हैं ऑनरशिप को, ठीक है, ईमान की ताकत से जिसको आपने ऑनरशिप में लिया हो। जी हाँ, यानी क्या मतलब लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं? सर आप जो मर्जी नाम दे दे, मैंने आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द अरबिक वर्ड बता दी है, आप बताएं। एक आयत है जुज चैप्टर 3 और आयत नंबर 107, उसको जरा आप भी उसको भी खोल लें तो भी देख लेते हैं। और 3 की 107 बारी 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 बारी। ओके, और जिनके चेहरे रोशन और ताबनाक होंगे, अल्लाह की रहमत होंगे, इसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। जी सर। और चैप्टर 7 है आयत नंबर 57, लिखा है 3 की 107 तो बता दो ये क्यों खुलवाई है? क्या कह रहे हैं आप? 3:107 ये आयत क्यों खुलवाई थी? इसमें क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ है कि मिस्किन गरीबों को, इसमें लिखा है कि मिस्किन गरीबों को खिलाने की तरगीब दो, और उसके बाद लिखा हुआ है जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी साहिल ये कहाँ से पढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं लिखा हुआ। नहीं तो भाई आयत नंबर कोट कर रहा हूँ ना मैं। 3 की 107 जो है दूसरी आयत है भाई। 107:3 है, मैंने उल्टा कह दिया, 107:3 है उसमें लिखा है 107 मेरा भाई। ओके 107 की 3। ओके चलो रिवर्स की 3 ओके। और ना वो मस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन करता है। ओके सो तो कहाँ आपने पढ़ लिया? क्या कहाँ से आपने खोल लिया? 107 की 3। रुक जाइए, मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। नहीं आप क्या ओपन कर रहे हैं? 107 की 3 आपके सामने है। अरे भाई आपने कहा तो मुझे खोल लेने दीजिए ना। Quran.com है भाई, क्या टेंशन क्या है? मैं भी तो खोल लूँ, आपने कहाँ से खोल लिया उसको? आप कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं ये बताएं मुझे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं आप आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं ये बताएं। मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ मैं, जिसमें कुरान की आयतों के सारे रेफरेंसेस के साथ है। आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना आप, इसलिए कि आपको कुरान का अंब नहीं पता। मैं भी आपसे पूछ रहा था कि मलकल यमीन क्या है, वो आपने बताना था। इसमें मलकल यमीन का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या 107 की 3 में मलकल यमीन कहाँ पे है? मैंने 107 ये किया कि गरीबों को जो खाना खिलाना और उनके साथ जो उनका हक न मारना, इन सब चीजों के बारे में जिक्र है उसमें।
नहीं, इन सब के बारे में जिक्र नहीं है। लिखा हुआ है कि जो लोगों को इनकरेज नहीं करता कि वो पुअर को खाना खिलाए। सो इट हैज नथिंग टू डू विद इट। और पहले जाइए ना, और पहले जाइए ना अब तो। अभी मैं जो सिंपल बात कर रहा हूँ, इसका मलकल यमीन से ताल्लुक क्या है? पहले आप मुझे मलकल यमीन समझाएं, जहां से आप शुरू करते हैं। मैंने इंसानियत की बात की, मलकल यमीन पे रेफरेंस नहीं, पहले क्या मलकल यमीन इंसानियत है? आपने कहा कि कुरान में इंसानियत है कि नहीं? हमने कहा कुरान में इंसानियत नहीं है। मैं आपको बताया था कुरान में इंसानियत नहीं है। ओके, नहीं है। लिखा है बदगुमानी से बचो, गवाहों। चलो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो एक सेकंड रुको, पॉज करो। ये जो मस्कीन है जिनको आपने खाना खिलाना है, ठीक है, हाँ, क्या ये गैर मुस्लिम मस्कीन हो सकते हैं जो कि, कैन यू प्लीज वेट फॉर माई सेंटेंस टू फिनिश? ठीक ठीक ठीक। इन एन इस्लामिक कंट्री जहां पे शरिया इस्लामिया नाफिज हो, ठीक है, क्या ये वो वाले गैर मुस्लिम मस्कीन है जिनके ऊपर जिजिया इम्प्लीमेंट होता है? बिल्कुल। जो बिल्कुल। इस्लाम तो इसका मतलब है कि एक मुस्लिम जो है वो जिजिये की रकम देगा एक मस्कीन को, ताकि वो जाके अपनी जिजिये की रकम दे सके। क्या फिर रिपीट करें इसको? कि एक मुसलमान एक नॉन मुस्लिम को जिजिये की रकम देगा कि जाके वो जिजिया अदा कर सके। बिल्कुल, जैसे मुसलमानों को ज़कात देना है, ऐसे गैर मुस्लिमों को जिजिया देना है। क्या इसमें? अरे नहीं, गलत बात नहीं कर रहा मैं। जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसका आंसर दे। क्या मुसलमान एक गैर मुस्लिम गरीब को जजिये के लिए रकम देगा ताकि वो जजिया अदा कर सके? मुसलमान ने, आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना अब तो। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। एक गैर मुस्लिम है जिसने जजिया देना है, वो बहुत गरीब है, नहीं दे सकता, वो खाना भी नहीं खा सकता, वो गरीब है, नहीं दे सकता। क्या मुसलमान उसको जिजिये के लिए रकम देगा कि वो अपना जिजिया अदा कर सके? ठीक 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 है। जो जिजिये की जो रकम होती है वो भी कंडीशनल होती है। जो बिल्कुल गरीब अदना होते हैं उनके ऊपर जिजिया नहीं लगता है। जो किसने कहा होते हैं उनके ऊपर लगता है। किसने कहा? किसने कहा? आप जिजिया की डिटेल देख लें। गिव मी वन रेफरेंस जो आपकी बात से एग्री करे। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं अगले उसमें आपको रेफरेंस दे दूंगा। ओके, मैं आपको बताता हूँ। आप बाबा जी का ठुल्ला कह रहे हैं। इसी तरीके से इस्लाम ने लोगों को दीन इस्लाम में दाखिल किया था। इसको कहते हैं फाइनेंशियल तलवार। ज़कात साहिब हैसियत के ऊपर है, जजिया हर गैर मुस्लिम के ऊपर होता है। सब्र करें यार। इमाम शाफी के मुताबिक, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं जो हूँ अभी, अगर आपको चले ऐसा करते हैं, लेट्स टेक अ चैलेंज। अगर मैं अभी आपको दिखा दूं तो अभी के भी इस्लाम छोड़ेंगे? मैं दूसरी बात नहीं करता, अभी के भी इस्लाम छोड़ेंगे अगर मैं आपको दिखा दूं? मैं तहकीक करके लाऊंगा। मैं तो फिर मुझे ये मत कहो कि तुम्हें पता नहीं है। जब तुम तहकीक करके आओगे ना तो रेफरेंस दिखाऊंगा और तुम्हारी तहकीक की अमल रेडी एक करूंगा उसी वक्त। क्योंकि वरना मुझे चैलेंज दो, मैं अभी के भी तुम्हें दिखाता हूँ और तुम यहाँ पे इस्लाम छोड़ोगे। आइदर चैलेंज मी और डोंट इवन से कि आई एम सेइंग रॉन्ग। फिर मुझे ये मत कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। या तो मुझे चैलेंज करो, मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। अभी इसके ऊपर मैं डिबेट कर चुका हूँ बाय द वे, इसी चैनल के ऊपर। मैं साहिल भाई से बात करना चाह रहा था आपसे, तो मैं इसलिए बात कर नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने भाई आपकी फटक के रख दी है। ये जो मस्कीनों का खाना खिलाना है, ये आप एक इस्लामिक कंट्री के अंदर एक गैर मुस्लिम को नहीं खिला रहे, वरना उसकी जजिये की रकम स्टैब्लिश हो जाएगी। आप उसको डेली खाना खिला दोगे तो वो अपनी कमाई सेव करके जजिया दे देगा, तो बाद में साल के एंड में आप उसे हंटर मार के इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकेंगे। तो आपको किसने कह दिया है कि ये आप गैर मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं? ज़कात भी जो आप देते हैं वो मुसलमानों को देते हैं, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। मुसलमानों को गैर मुसलमानों को इमदाद दिया जाता है, सबकी अपनी कैटेगरी है। ज़कात नहीं ना दिया जाता एक इस्लामिक शरा कंट्री के अंदर। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे शरिया नाफिज है उसकी बात कर रहा हूँ। इंडिया में शरिया नाफिज है? इंडिया में तुम लोग इंडिया में शरिया मांग क्यों रहे हो? इसी वजह से मांग रहे हो। सुनिए, अब आपकी फिश हो गई है। अब वापस चलते हैं जो मैंने सबसे पहले आई थी जो आपने भाई, मैं मुझे अब मलकल यमीन बताएं। नहीं मुझे अब मलकल बात करूंगा, ये बोलने नहीं देते। हाँ, अब मैं बोलने नहीं दे रहा। अब मुझे मलकल यमीन बताएं। आमिर भाई से आप डिबेट कर लो ना, बहुत आप लेके आओ ना यार अपने तमाम बापों को। मैंने हर किसी को कहा ब्रिंग मी ऑल ऑफ योर फादर। आप नहीं करते हो, जितने भी तुम्हारे बाप हैं सारे ले
तमाम मुसलमानों को कह चुका हूं, जितने भी तुम्हारे बाप दादे हैं सबको इकट्ठे लेके आओ, मैं 5-6 के साथ इकट्ठी बात करूंगा। अब और आप डिबेट वाली बात कर रहे हैं तो डिबेटर से डिबेट कर रहे हैं, हम तो एक सवाल करने के मैं कर रहा हूं, अपने सारे बापों को ले आओ, एक ही दफा में डिबेट करूंगा। कहाँ लाना है? लेके आओ यहाँ पे नहीं, आप जो है, नहीं वो स्ट्रीम होगी ना, डिबेट होगी, ऐसे थोड़ी ना स्ट्रीम यहाँ पे लाओ। एग्जैक्टली इसी तरह होती है मेरी। नहीं ऐसे इसी तरह होती है। एक मॉडरेटर रखो और अब दोनों लोग बात करो। मॉडरेटर क्या मेरे पापा जी के ठूले के ऊपर मॉडरेटर कर रहे हैं। साहिल, वो आज किस चैनल पे थे तुम? जैसे साहिल भाई ने किया था। साहिल आज किस चैनल पे थे? ओए कहते चुप। साहिल आज किस चैनल पे थे? वो कौन सा इंडियन चैनल है यार साहिल? अबे यार साहिल म्यूट पे। सुदर्शन ओके। सुदर्शन चैनल के ऊपर लेके आओ, वहां पे एंकर मौजूद होगा, लेके आ जा, सारे बापों को लेके आ, मैं वहां पे आके बात करूंगा। जा, किसको लेके आता है? ऐसा कर, सारे जितने भी तेरे बाप है ना, सबको जाके बोल कि ये ले बकरे, एक सैटेलाइट टीवी चैनल जो सैटेलाइट पे चलाएगा, वहां पे आ जाओ। आओ, अब आते हो, अब बताओ, आओ लेके आओ अपने सारे बाप। आप साहिल भाई के स्ट्रीम पर आ जाएं, साहिल भाई मॉडरेट कर दें, दोनों लोग आप लोग डिबेट कर लो। हो गई, टाटा फिश हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश्ड, खत्म। तो खुद चाटू निकल बाहर यहाँ से। नहीं साहिल, मैं जा रहा हूँ, ही इज डन, आई गोटा गो फॉर नाउ, फिर मिलते हैं, ही इज डन। अब देखो, जब इतनी बड़ी गेम डाली है, अब मैं कह रहा हूँ आओ, तुम्हें सैटेलाइट टीवी का चैनल क्या बोल रहा है, नहीं आएगा? आप कह रहा हूँ अब साहिल भाई को मॉडरेटर कर ले। क्या बकवास है यार। रोते रंडी रोना नहीं खत्म होता यार इनका। लेकिन ये मलकल यमीन पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट खत्म ही नहीं किया, क्या हो गया उधर? डर लग गया इनको? किसने बैक स्टेज किया इनको? बैक स्टेज है, मैं नहीं किया, किसने किया? पूछ लेते हैं आजाद भाई जी। मलकल यमीन आपसे बात करनी है, मुझे इस रणवे से बात नहीं करनी है, आपसे बात करनी है, ये बनवे से नहीं बात करनी मुझे। अरे रे 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 रे, ये तो फट गया यार, इसकी गांड फटती है। देखिए पता है क्या बात है, भड़वा जो था ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने तुम्हारे सारे के सारे बापों को बुलाया है चैलेंज करके। अब आप बात करते हैं भड़वे की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भड़वा जो था वो कौन था। देखिए कितनी अच्छी बात होगी साहिल के, मैं इन्हें दिखा सकूं कि भड़वा कौन था। क्या ख्याल है साहिल भाई? हाँ, रेफरेंस के साथ आप साबित कर सकते हो। रेफरेंस के साथ सर, देखिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैं आपको भड़वा यहाँ पे दिखा दूं। क्या ख्याल है? बात बनती है ना? देखना है भड़वा कौन है ये देखें आजाद भाई। आजाद भाई, भड़वे को देखे कौन होता है? इस भड़वा को हटाओ, ये बात भड़वा देखे कौन होता है ये, लेट्स सी भड़वा कौन है। इसको हटाओ, हाँ मैं सारा कुछ हो जाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे हर आर्गुमेंट की माँ बहन एक की है, तो मैं सारा पड़ती है। अरे कहा उसे लेके आ साले को। ये देखे सर भड़वा कौन, आइए देखते हैं भड़वा कौन, लेट्स सी टुगेदर। दोस्तों, बहनों और भाइयों, और एक हदीस याद आ गई। सो आज मैं आपके सामने वो फिल्म का सीन और हदीस दिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और फिर इसके बाद आपने मुझे फर्क बताना है। सो कमेंट्स में मैं फर्क आप लोगों से पूछना पसंद करूं। गाँव फटने लगी तुम्हारी, हैं? 2998 2998। ये देखें जनाब, ये है हदीस सुना अभी अबू दाऊद की। साहिल भाई आपको बात करनी, अनस रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, बात करनी खैबर में सब कैदी जमा हो गए तो धैयल कल्बी आए और उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। क्या कहा उन्होंने? इन कैदियों में से मुझे एक लोंडी अनायत फरमा दीजिए। चलो फरीदा, और जल्दी आओ, और शबाना, और चलो जल्दी लाइन में चलो, लाइन लगाओ। कुछ समझ आया? खैबर में लौंडियां इकट्ठी हुई हैं और भैया ने पूछा, तो प्रोबेबली कुछ ऐसे ही लाइन लगी होगी, और लौंडियां बकौल हमारे मुसलमान भाइयों के कुछ ऐसे देख रही होंगी अपने ग्राहक, कुछ ऐसे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ एक लोंडी ले लो। क्या फरमाया? जाओ एक लोंडी ले लो। धैया ने सफैया बिन्ते हई रजी अल्लाह अन्हा को ले लिया। देखते हैं आगे। क्या गुजर गुजर करते मियां, दुल्हन ढूंढने के वास्ते आए? वो लाल वाली। दुल्हन ढूंढने के वास्ते नहीं आए, लौंडी लेने के लिए आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम में लौंडी बीवी के मुकाबिल नहीं होती। अगर किसी को एतराज है तो कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा। क्या थी तुम्हें? वो नहीं जाएगी बच्ची। अच्छा जी, दोबारा हदीस की तरफ आते हैं। तो एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अल्लाह के रसूल आपने धैया को दे दिया सफिया। सफिया बिन्ते हई करैजा और नुसैर के यहूदियों की शहजादी है, वो तो सिर्फ आपके लिए मौजू और मुनासिब है। यहाँ पे हमने देखा अभी वीडियो में, दोबारा आपको दिखाते हैं कि जब एक शख्स ने किसी को पसंद किया तो क्या हो? वो लाल वाली। क्या थी तुम्हें? किसी ने कान में आके खुसर पुसर की। वो नहीं जाएगी बच्ची। वो नहीं जाएगी बच्चे, कोई और ले लो। बच्चे और देखो ना पोटियां, और है ना अच्छी। राजा दूसरी देखो। और देखो ना, और देखो ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया धैया को सफैया समेत बुलाओ। जब आपने सफैया को देखा, वो देखा, तो आपने धैया से कहा तुम कोई और लोंडी ले लो। दोबारा जाते हैं, क्या कहा? कोई और ले लो, नीली स्कर्ट ले लो, नीली स्कर्ट। तीसरी खाला जी। रुखसाना इधर आना। देख बच्चा हो गया दीवाना, जरा धीरे से आजमाना, ऐसे वैसे नहीं भगाना। जा। सो जैसा कि आपने देखा कि लोंडियों की एक्सचेंज हो रही है और मोहम्मद से कोई शख्स आके कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ लोग आके एक दलाल को, या ये जो औरतें हैं जो कि औरतों की सप्लाई करती हैं, उनको कहते हैं कि जनाब कोई औरत दे दो। बिल्कुल वैसे ही एक शख्स ने आके मोहम्मद से कहा कि जनाब मुझे कोई औरत तो दे दो, इन औरतों में से, गुलाम औरतों में से। मोहम्मद ने एक औरत कहा जाओ जाके जौन सी मर्जी औरत पसंद करो, जौन सी मर्जी औरत पसंद करो ले लो। फिर किसी शख्स ने मोहम्मद के कान में कहा, ये क्या कर दिया, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट औरत थी, ये तो तुम्हारे लिए मौजू थी। मोहम्मद ने दैया को वापस बुलाया औरत समेत, कहा ये औरत छोड़ो, जाओ कोई और पसंद कर लो। बात हदीसों में यहाँ तक आता है कि मोहम्मद ने 7 औरतों के बदले वो औरत वापस ली दैया से। मोहम्मद ने दैया को कहा जा 7 औरतें ले ले। लेकिन एनीवे ये टॉपिक नहीं है, वो हदीस को हम छोड़ देते हैं। दैया ने कोई और औरत ले ली। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुसलमान बार बार इस बात को बोलते हैं कि ये जो औरतें हैं, जाओ मियां जाओ जाओ। इस तरीके से देख रही हैं और मर्दों को इस तरीके से देख के एंजॉय कर रही थी, और वो मर्द चाह रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सब गुलाम थी। और इस वीडियो में आप देखते हैं कि गुलाम औरतें कैसी होती हैं और क्या रिएक्ट करती हैं। ये गुलामी और मुसलमानों का टाइम दिखाया हुआ है इस फिल्म के अंदर, और ये पीछे गुलाम औरतों की नीलामी हो रही है, और ये मुसलमान गुलाम औरतें देख रहे हैं, परख रहे हैं उनको खरीदने के लिए। उनको खरीदने के लिए ये गुलाम औरतें आपके सामने हैं, और कुछ इस तरीके का बाजार। जी साहब, भड़वा कौन? आई थिंक मुझे इस वीडियो का कैप्शन चेंज करना चाहिए। हाँ, वो वर्ड हमको यूज नहीं करना है। बस अभी वो आजाद भाई अगर होते तो हम ही पूछ लेते हैं कि ये जो मामला चल रहा था इसको क्या कहते हैं और ये कौन कर रहा था। लेकिन आजाद भाई